गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक न्यूमेरिकल रिले है। ये न्यूमेरिकल रिले ABB का REF 615 ये फीडर प्रोटेक्शन रिले है। इस रिले न्यूमेरिकल रिले नॉर्मली ST और LT पैनल में इनकमर में बस कपलर में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इनकमर में यूज़ करते हैं। इसमें करंट वोल्टेज और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है। आप देखिए उसमें जो की है ये ऑन है, ऑफ है, एस्केप है और स्क्रीन को ऊपर जाने के लिए अप स्क्रीन है, डाउन स्क्रीन है डाउन जाने के लिए, और लेफ्ट और राइट है। और एंटर करने के लिए आप देखिए इधर ये अप स्क्रीन है, ये डाउन स्क्रीन है, ये राइट है, ये एंटर की है। ये एंटर की में दबाने के बाद हम एंटर कर सकते हैं कोई भी चीज़ में। आप देखिए इधर सब इंडिकेटर है, अंडर वोल्टेज है, बॉस हेल्दी है, उसमें और भी जितना रिले का प्रोटेक्शन है आप अंडर वोल्टेज, अपर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट है, IDMT ओवर करंट है, ओवर वोल्टेज, डायरेक्शनल ओवर करंट, जितने भी है आप उसमें असाइन कर सकते हो रिले के अंदर में जाके। आप देखिए हम कैसे इसको ऑपरेशन करते हैं। आज ये वीडियो में आपको हम बताएंगे जो एक रिले को हम कैसे चलाएंगे, मतलब आप कैसे उसको ऑपरेट करेंगे ये देखना है। आप ऊपर इंडिकेशन देख रहे हैं, कोई भी फॉल्ट रेडी होगा, ये रेडी है, उसके बाद स्टार्ट है। कोई भी फॉल्ट जनरेट होगा तो फॉल्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इंडिकेशन रेड कलर का देख रहे हो, यहाँ आपका कोई फॉल्ट इंडिकेशन आपका दिखाई देगा। तो उसमें आप पता कर सकते हो रिले को देख के जे किस कारण के वजह से हमारा ब्रेकर ट्रिप कंडीशन में है। ये रिले का कमांड सीधा ब्रेकर को जाता है और ब्रेकर आपको रनिंग कंडीशन में है तो ये उसको ओपन कर देता है ब्रेकर को। ठीक है दोस्तों, फिर हम रिले के अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं हम। अभी आप रिले को पहले देखिए, एक ही हमने दबाया, दबाने के बाद ये आपका नॉर्मल मोड में आएगा। पहले नॉर्मल मोड में आने के बाद फिर देखिए कंट्रोल है, कंट्रोल के बाद इवेंट है, मेजरमेंट है। हमको नॉर्मली मेजरमेंट देखेंगे, सेटिंग देखेंगे और मॉनिटरिंग देखेंगे। अभी मेजरमेंट में आ गए। मेजरमेंट में आने के बाद फिर हम उसको राइट की दबाए, सेटिंग ग्रुप एंड सेटिंग, हम सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर राइट की दबाए, दबाने के बाद फिर एंटर दबाए, एंटर दबाने के बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन एंड अदर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। तो हम वोल्टेज प्रोटेक्शन में जाएंगे तो फिर हम राइट वाला जो की है उसको दबाएंगे। राइट वाला की दबा रहे हैं अभी, दबाए। दबाने के बाद इसके अंदर आप देखिए ये सारे जो वोल्टेज का जितने भी प्रोटेक्शन है वो आया। उसको देखने के लिए इसका मीनिंग क्या है, मतलब PO VP, ये देखने के लिए हमको फिर कीबोर्ड में आना पड़ेगा। कीबोर्ड में हम उसको दबाएंगे तो कोई भी एक को हम सिलेक्ट करते हैं पहले। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको राइट की दबाएंगे तो फिर सेटिंग में चले जाएंगे। इतने सारे प्रोटेक्शन है, तो ये सारे प्रोटेक्शन को देखने के लिए हम कीबोर्ड में आप देखिए ये लेफ़्ट की डाउन जाने के लिए डाउन की दबा रहे हैं। लेफ़्ट की दबाने से ये आपको दिखाएगा जे ये कितने सेटिंग में है। ऑपरेशन ऑफ है कि ऑन है, हम ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद एंटर दबाए, एंटर दबाने के बाद हम उसका वैल्यू देख रहे हैं। ये स्टार्ट टू फेज है, आउट ऑफ फेज है, नंबर ऑफ स्टार्टिंग फेज 1 आउट ऑफ 3, स्टार्टिंग वैल्यू 1.1 टाइम इंटू द रेटेड वोल्टेज, ऑपरेशन डिले टाइम वैल्यू 40 मिलीसेकेंड है। तो हम इसको चेंज करने के लिए भी एंटर दबा के उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो हम फिर लेफ़्ट की दबा के एस्केप हो सकते हैं स्क्रीन से। तो ये आपका हो गया है एक प्रोटेक्शन कैसे हम देखते हैं। फिर हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद फिर दूसरा कोई प्रोटेक्शन ऑन कर देते हैं। ऑन करके फिर एंटर दबाते हैं, दबाने के बाद सेटिंग हो जाता है। अब देखिए ये एक प्रोटेक्शन हमने खोला, ये फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन है। फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन में हम ऑपरेशन में ऑफ कंडीशन में है, हम उसको ऑन कर सकते हैं। ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद डिस्क्रिप्शन मोड है, स्टार्टिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी 99% ऑफ द फ्रीक्वेंसी, 95% ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और डिले टाइम जो हो गया आपका ये अंडर फ्रीक्वेंसी है। ये अंडर फ्रीक्वेंसी 200 मिलीसेकंड में हम ट्रिप कमांड जनरेट करेगा। देन फ्रीक्वेंसी में ये 6 सेटिंग है, आप उसका वैल्यू आप सेट कर सकते हैं 59.5, 59,
49.5, 49, 48.5, 47, 47.5 ऐसे हम सेट कर सकते हैं टाइम के साथ, मिली सेकेंड के साथ। वो भी हम कर सकते। इसको बैक करते हैं हम, अभी वो बैक कर लिए। बैक करने के बाद फिर हम जाएंगे और एक प्रोटेक्शन में। ये और एक प्रोटेक्शन है, उसको लेफ्ट राइट की दबाएंगे तो उसको ऑन हो गया। ऑन होने के बाद एंटर दबाए। ये करंट वैल्यू आपका 30% ऑफ द रेटेड करंट है। ये आपका सीबी फेलियर ट्रिप, सर्किट ब्रेकर फेलियर ट्रिप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है। मतलब रेटेड करंट का 30% में हमने उसको सेट किया गया। आपको फिर हम एंटर की दबाएंगे तो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद फिर हम एस्केप कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाके फिर हम उसको सेट करना चाहते हैं, सेट कर सकते हैं। अभी मॉनिटरिंग में जाए। मॉनिटरिंग के जाने के बाद आप देखिए IL1A, तो ये करंट है, वैल्यू है फेज, आर फेज का, वाई फेज का और बी फेज का, रेफरेंस टू अर्थ है। उसके बाद वोल्टेज आपका केवी में है, वो आर वाई में कितना है, आर बी में कितना है, वी वाई में कितना है, ये वोल्टेज भी आपको डिस्प्ले इधर मिल जाएगा। तो आप करंट वोल्टेज आप देख सकते हो इस रिले में, न्यूमेरिकल रिले में। ये फीडर प्रोटेक्शन, नॉर्मल ये फीडर प्रोटेक्शन रिले है ABB का। अभी हम बैक करते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में जाने के बाद फिर हम देखेंगे बाइनरी इनपुट आउटपुट कितना है, कमर्शियल लॉजिक बाइनरी इनपुट वैल्यू कितने हम कनेक्ट किए हैं वो भी हम देख सकते हैं। वो भी अब देखिए वीडियो में। अभी हम उसको फिर एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद फिर ये वैल्यू क्या क्या वैल्यू है वो आप देख सकते हो, और आपके हिसाब से आप उसमें वैल्यू असाइन भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो। फिर हमने बैक किया, बैक करके फिर बाइनरी इनपुट ट्रू है या फॉल्स हम उसमें साइन कर सकते हैं। नॉर्मली दिस रिले इज द मॉडर्न रिले, न्यूमेरिकल रिले में ये माइकोम आपने देखे होंगे, ये ABB का रिले है। फिर हम बैक कर गए। बैक करने के बाद फिर हम PMS सिस्टम में गए। फिर हम कैसे ऑपरेट होता है आप देख लीजिए वीडियो में। आपको कोई भी इस मॉडल का कोई भी रिले को आपको चलाने में दिक्कत नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। लेकिन आप वीडियो देखने के साथ आप मेरा